काशी कश्मीर से सुमेरु पीठ के आतंकवाद हुआ पीठाधीश्वर तभी शंकराचार्य समाप्त हो नरेंद्रानंद सकता है। सरस्वती के नेतृत्व और में सैकड़ों सीमाओं बटुकों पर ने मौन सक्रिय धारण रहे। कर मृतकों की अगर आत्मा सीमा के के बॉर्डर शांति का के लिए फोर्स सक्रिय प्रार्थना होते तो की। ये घुस कैसे आ रहे? पूर्वांचल कहीं राज्य न कहीं ब्यूरो उन फौजियों वाराणसी की भी जांच की जरूरत है। वाराणसी 80 और जो डुमरा गलत है बाग उसको कॉलोनी दंड देना स्थित श्री चाहिए, काशी कुचल सुमेरु देना पीठ चाहिए। के पीठाधीश्वर आतंकवाद जो सजा शंकराचार्य पाया है या नरेंद्रानंद सरस्वती के भारत नेतृत्व से में गृह सैकड़ों की मंत्रालय उन संख्या सबको में बटुक तत्काल दोनों नेपाल गांव 15 दिनों के आतंकी अंदर हमले में फांसी मारे दे, गए हमारे जेलों में नागरिकों भी के लिए वीआईपी दो हो मौन धारण किया। उसको सक्रिय मौके कार्रवाई पर की जरूरत शंकराचार्य है। जल सेना, थल सेना, वायुसेना को सक्रिय करना चाहिए। पहले तो उन मुखबिरों पर कार्रवाई होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आतंकी सेंटर पड़ोसी देशों में संचालित हो रहे हैं, पुलवामा के बाद जो उनको अटैक किया गया था, तो आज पुनः सेना को आतंकवादी शिविरों पर अटैक करने की जरूरत है और उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुखद है। भगवान विश्वेश्वर, दंडाध्यक्ष भैरव और अन्नपूर्णा जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे। महाराज जी, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज सरकार कराए और हर परिवार को 5 करोड़ रुपया और एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए और सदैव वहाँ की समस्या का समाधान कश्मीर का 5,000 रिटायर या 2 लाख जल सेना, थल सेना के वायु सेना रिटायर्ड फौजियों को वहाँ बसाया जाए, उनको हथियार दिया जाए और उनको 500 खून माफ की है। जो गलत है उसको कुचलना चाहिए, उसका दमन होना चाहिए। जी, हमारे जो होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारी की सारी जो बॉर्डर है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरा टाइट है। कल 10 मिनट आतंकवादियों ने वहाँ पर पर्यटक स्थल पर नंगा नाच किया और तब ये आतंकवादी घुस गया, तो हमारे यहाँ कोई न कोई चूक हुई होगी। अब ये तो सेना वाले, बॉर्डर वाले बताएंगे, हाँ खुफिया विभाग बताएगा, लेकिन ये है दुखद, निंदनीय है, चिंतनीय है और जो भी दोषी हो उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए जिससे घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके, भारत में अमन चैन बना रहे। महाराज जी, हर बार की तरह फिर एक बार पाकिस्तान की बहुत ही गंदी रणनीति में कल भारत में पहलगाम आतंकी घटना का जिला, क्या कहेंगे महाराज जी इस घटना पे? बड़ी भारत घटना है। ललाटे काश्मीरम, भारत का ललाट मस्तक के रूप में काश्मीर था। पहलगांव भगवान शिव और आदि शक्ति भगवती की एक तरह से उपदेश स्थली, अमृत कथा की स्थली है, जहाँ भगवान शिव ने पहलगांव में अपना नंदी को छोड़ा था। वहाँ पाठकों पर हमला करना एक तरह से वहाँ के पाठक पर हमला है, व्यवसाय पर हमला है और कश्मीर फिर आतंकवाद के लौटने का संकेत है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना को छूट मिलना चाहिए और जो उनके मुखबिर हैं या उनको सीमा से पार करने वाले हैं उन सब पर भी वही कार्रवाई होना चाहिए। आतंकवादियों को चिन्हित कर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब की जरूरत है। भारत सरकार को इस पर गृह मंत्रालय को सक्रिय होना चाहिए और पड़ोसियों के यहाँ जहाँ आतंकवादी हमले केंद्र संचालित हो रहे हैं उनकी सटीक जानकारी करके उन आतंकी सेंटरों पर आक्रमण करने की जरूरत है जिससे कश्मीर का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। जो दिवंगत हुए हैं भगवान उनको मुक्ति दे, सामीप्य सालोक सायुज। जो घायल हैं उनको समुचित इलाज हो। हर परिवार जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं 5 करोड़ रुपये उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एक परिवार को उनके नौकरी मिलना चाहिए और अब ये देश को ना वहाँ जाति धर्म ही पूछा गया है, न पार्टी पूछा गया, न जाति पूछा गया। कपड़े तक उतरवाए
और उनके अंगों को चिन्हित किया कि ये धर्म विशेष का है कि नहीं, और उनकी हत्या हुई है, ये सीधे जघन्य कृत्य है। जितना जल्दी हो सके इसका प्रतिशोध उन्हीं की भाषा में लेना चाहिए, जिससे कश्मीर का मन चैन बना। महाराज जी, ऐसी घटनाओं से जो भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमान अच्छे लोग हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें होती हैं कि लोग तमाम ऐसी नजरों से देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? अब वो तो विचारणीय है, कौन राष्ट्रवादी है कौन देशद्रोही है।